नमस्कार, वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड किया जाएगा जब दोनों लाइनों की आपको स्लोप गिवन होगी। तो उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा। देखिए, इसकी लैंग्वेज राइट करते हैं। द एंगल थीटा between the lines having slopes m1 and m2 is given by tan theta is equal to plus minus m2 minus m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। आप इसको m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखिए, तो जब दोनों लाइनों की आपको स्लोप गिवन हो तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होगा वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर आप गौर करें तो दो चिन्ह आ रहे, एक प्लस और एक माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो उन दोनों लाइनों के बीच में दो एंगल आते हैं। देखिए, एक बार आप प्लस लेंगे तो उन दोनों लाइनों के बीच का एक एंगल आ जाएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो उन दोनों लाइनों के बीच का दूसरा एंगल आ जाएगा। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन हो गई आपकी L1 और ये एक दूसरी लाइन हो गई आपकी L2। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं बेटा। इन दोनों लाइनों के बीच का ये एक एंगल है, L1 और L2 के बीच का ये एक एंगल हो गया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्लियर है बात बेटा। और अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल भी इन्हीं दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, L1 और L2 के बीच का एंगल है। और ये एंगल इक्वल होंगे, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं बेटा तो उनके बीच में दो एंगल बनते हैं, या तो एक एक्यूट एंगल बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। क्लियर है। या तो जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच में दोनों राइट एंगल बनेंगे। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात। तो या तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में राइट एंगल होगा जब वो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, और या तो उनके बीच में एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इतनी सी बात समझ आ गई। तो जो दो लाइनों के बीच के एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको प्रूफ करते हैं। देखिए बेटा, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, वाई डेस, और ये लाइन हो गई आपकी एक्स डेस, और ये हो गया ऑरिजिन। क्लियर है बात बेटा। एक लाइन हो गई आपकी ये, इस लाइन को आप L1 नेम दे दीजिए, L1 लाइन हो गई। और जो दूसरी एक लाइन है, ये लाइन हो गई बेटा L2। दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को P नाम दे दीजिए आप, और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए A। ये पॉइंट हो गया B, इसको नाम दे दीजिए C, और ये पॉइंट हो गया आपका D।
क्लियर है बात बेटा। और ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा हो गया, और ये भी दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, इसको नाम दे दीजिए फाई। ये L1 लाइन का ये इंक्लिनेशन हो गया, ये हो गया थीटा 1। L2 लाइन जो है आपकी, L2 लाइन, उसका इंक्लिनेशन हो गया ये आपका थीटा 2। ठीक है बेटा, तो देखिए बात समझिए। हमने क्या करा, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन L1। जो L1 लाइन है उसका स्लोप हमने लेट कर लिया M1, तो देन M1 इज इक्वल टू L1 लाइन का इंक्लिनेशन आपको थीटा 1 गिवन है, तो उसकी स्लोप M1 इज इक्वल टू हो जाएगी टेन थीटा 1। क्लियर है बात बेटा। और देखिए लेट M2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन L2। जो L2 लाइन आप देख रहे हैं, ये L2 लाइन आप जो देख रहे हैं, इस लाइन का स्लोप हमने लेट कर लिया M2, तो देन उस सिचुएशन में M2 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 L2 लाइन का इंक्लिनेशन है, थीटा 2 इस L2 लाइन का इंक्लिनेशन है। क्लियर है बात बेटा। देखिए अब आप इस ट्राइंगल को देखिए गौर से, इन ट्राइंगल ए पी सी, ये जो ट्राइंगल है आपका ए पी सी, इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, और इस एक्सटीरियर एंगल के ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखिए थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा थीटा 2, कैसे, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से थीटा प्लस थीटा 1 का सम कितना हो जाएगा बेटा, थीटा 2। तो अगर थीटा 1 को आप ट्रांसफर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसमें अगर आप 10 लेंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा 2 माइनस थीटा 1। यहाँ 10a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा बेटा 10 थीटा 2 माइनस 10 थीटा 1 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा 2 इंटू 10 थीटा 1। 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, 10 थीटा 2 के प्लेस पर आप m2 पुट करेंगे, 10 थीटा 1 के प्लेस पर आप m1 पुट करेंगे, और डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो दोनों लाइनों के बीच का जो एक एंगल थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बात बेटा। तो देखिए आप, ये जो फाई है ये भी इन्हीं दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, तो एंगल ए पी डी इज इक्वल टू कितना है बेटा, फाई। तो ये भी दोनों लाइनें L1 और L2 के बीच का, ये L1 हो गई और ये L2, तो L1 और L2 के बीच का एंगल ये भी है, इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। फाई भी L1 और L2 के बीच का एंगल है बेटा। क्लियर है यहां तक बात। तो ये जो आप पूरा स्ट्रेट एंगल देख रहे हैं, ये पूरा एंगल थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। थीटा प्लस फाई कितना हो गया, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा। क्लियर है बात। इसके दोनों साइड अगर आप 10 लगाएंगे तो 10 फाई इज इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा। 10 फाई इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में 10 माइनस का होगा तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा। तो 10 फाई इज इक्वल टू माइनस, और 10 थीटा का जो फॉर्मूला आपने यहाँ से फाइंड किया है वो वहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा बेटा, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। तो दोनों लाइनों के बीच में जो दो एंगल होते हैं थीटा और फाई, दोनों के फॉर्मूले आ गए।
टेन थीटा का ये फॉर्मूला हो गया और टेन फाई का ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करेंगे तो देखिए बेटा, अगर इनको कंबाइन करेंगे hence the angle between two lines L1 and L2, जो दोनों लाइनें L1 और L2 हैं तो उनके बीच के जो दोनों एंगल हैं थीटा और फाई, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1। ये जो फॉर्मूला है ये उन दोनों लाइनों के बीच के दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो थीटा है ये वेरिएबल है, तो एक बार प्लस लेंगे तो दोनों लाइनों के बीच का एक एंगल आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दोनों लाइनों के बीच का दूसरा एंगल आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब दोनों लाइनों के बीच का अगर आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना हो, दोनों लाइनों के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना हो, एक्यूट एंगल का मतलब ये हुआ 0 और 90 डिग्री के बीच में। 0 और 90 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा। तो दोनों लाइनों के बीच का अगर आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना हो, तो अगर एक्यूट एंगल फाइंड करना है आपको, तो एक्यूट एंगल को जब आप साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉसेक के साथ, सेक के साथ, कॉट के साथ राइट करते हैं तो सारी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्यूट एंगल, तो सभी वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। तो देखिए बेटा, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स is given by tan थीटा इज इक्वल टू, जो यहां पर थीटा है दोनों लाइनों के बीच के एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो अगर आप इसको m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1 राइट कर देंगे, तो अगर m2 और m1 में आपको ये नहीं पता कि दोनों स्लोप में से कौन बड़ा है, तो हो सकता है ये निगेटिव आ जाए, जबकि टेन थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो उसके लिए आप इसके बाहर मॉड लगा दीजिए। क्लियर है बात बेटा? थीटा यहां पर दोनों लाइनों के बीच के एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से हमने मॉड लगा दिया। क्लियर है बात बेटा? देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। क्वेश्चन ये है, इफ द एंगल बिटवीन two lines is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2, find the slope of the अदर लाइन। ये कॉन्सेप्ट आपसे, जो आपको क्वेश्चन आपके सामने लैंग्वेज राइट है, लैंग्वेज ये कहती है क्वेश्चन की, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 4 रेडियन है। पाई बाई 4 रेडियन मतलब 45 डिग्री है। इसका मतलब दोनों लाइनों के बीच का आपको एक्यूट एंगल गिवन है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, उन लाइन में से, जो दोनों लाइनें हैं उन लाइन में से किसी एक लाइन की स्लोप आपको कितनी गिवन है? 1/2। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन,
दूसरी लाइन की आपको स्लोप फाइंड करनी है। आपको दोनों लाइनों के बीच का एंगल गिवन है और उन लाइनों में से एक लाइन की आपको स्लोप गिवन है, दूसरी लाइन की आपको स्लोप फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, जो एंगल आपको गिवन है π/4 45 डिग्री, वो एंगल एक्यूट एंगल है दोनों लाइनों के बीच का। तो देखिए द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन्स with slopes m1 and m2। जब दोनों लाइनों के की स्लोप आपको m1 और m2 गिवन हो और उनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा हो, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, या m1 इंटू m2 या m1 माइनस m2 भी राइट कर सकते हैं, उससे कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं कि दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल गिवन है वो एंगल कैसा है बेटा, एक्यूट एंगल है, इस वजह से आप इस मॉड वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो देखिए एक लाइन की स्लोप कितनी गिवन है, m1 इज इक्वल टू, आपने लेट कर ली 1/2, जो फर्स्ट लाइन है उसकी स्लोप m1 इज इक्वल टू 1/2 है, और जो सेकेंड लाइन है उसकी स्लोप आपको फाइंड करनी है, तो उसकी स्लोप आपने m लेट कर ली, और दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है π/4। इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो 10 π/4 इज इक्वल टू m2 के प्लेस पर m, m1 के प्लेस पर 1/2, 1 प्लस m2 m, और m1 के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे। 1045 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 का और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 2 का, तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m। अब इस मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, x। कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा हो तो मॉड ऑफ x x होगा, क्लियर है, और मॉड ऑफ x माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0। तो इन दोनों को, दैट इज आई डॉट ई का मतलब होता है इडिस्ट। इडिस्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दैट इज। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x। तो आप इस मॉड को सेम कॉन्सेप्ट की तरह सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m। इसमें दो साइन आ गए आपके, प्लस और माइनस, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइन को 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, आप इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m। क्लियर है बात बेटा, इसमें पॉजिटिव साइन लेंगे, 2 प्लस m को ट्रांसफर करिए तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1। 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस m। m को राइट में आपने ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया 3 इज इक्वल टू m। तो दूसरी जो लाइन थी उसकी स्लोप आ गई m इज इक्वल टू 3। क्लियर है बात बेटा। और अगर आप निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, जब आप निगेटिव साइन लेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m। क्लियर है बात बेटा। इस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाइड कर देंगे न्यूमरेटर में तो माइनस 2m और प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 प्लस m, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 1 हो जाएगा। 2m को यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। इसका मतलब जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप हो गई माइनस 1/3, और पहले m इज इक्वल टू स्लोप क्या आई 3। इसका मतलब जो दूसरी लाइन है उसकी दो स्लोप आ रही है। तो जो गिवन लाइन है जिसकी स्लोप 1/2 है उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई दो लाइन ड्रॉ करी जा सकती हैं।
एक लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा, और जो इसकी स्लोप माइनस की है तो इसका जो इंक्लिनेशन होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर क्यों आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को ना एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दो आंसर क्यों आ रहे हैं, बात को समझिए आप। explains the reason of two answers। दो आंसर क्यों आ रहे हैं, इस रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। जो लाइन आपको गिवन है उस लाइन की स्लोप 1/2 है। जो लाइन आपको गिवन है उस लाइन की स्लोप 1/2 है बेटा। एक्स रेडिस, और ये क्या हो गया बेटा, ऑरिजिन। गिवन लाइन की स्लोप 1/2 है, तो स्लोप का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा। लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि स्लोप उसकी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो इस गिवन लाइन को, ये गिवन लाइन है आपकी, गिवन लाइन को एल नेम दे दीजिए, और इसकी स्लोप कितनी है बेटा, 1/2। तो इसकी जब स्लोप 1/2 है तो इसका जो ये इंक्लिनेशन है ये एक्यूट एंगल है। इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक और लाइन है, ये लाइन होगी। इस लाइन को आप L1 नेम दे दीजिए, और इसकी स्लोप हो गई बेटा 3। इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो इसका भी इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। इसका भी ये इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसकी स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये लाइन इस गिवन लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। लेकिन इसी गिवन लाइन के साथ एक और लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और उसकी स्लोप क्या थी बेटा, क्योंकि आंसर में दो स्लोप आई थी बेटा, एक स्लोप 3 आई थी और एक स्लोप क्या आई थी बेटा, -1/3। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो ये इस लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा, और इसकी स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये जो लाइन होगी आपकी जिसकी स्लोप माइनस की है उसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो इसका जो ये इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं इसका इंक्लिनेशन क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और इस लाइन को आप L2 नेम दे दीजिए, और इसकी स्लोप कितनी है, माइनस की। जब किसी लाइन की स्लोप माइनस की होती है तो उसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल होता है, और जब किसी लाइन की स्लोप प्लस की होती है तो उसका जो इंक्लिनेशन होता है वो एक्यूट एंगल होता है। और ये लाइन भी उस गिवन लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई दो लाइन ड्रॉ करी जा सकती हैं। एक लाइन का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और एक लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है बात बेटा। इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। Find the angle between the lines joining the points 0,0, 2,3 and the points 2, -2 और 3,5। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि फाइंड द एंगल, आपको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस, उन लाइन के बीच का। जो लाइनें कैसे बनती हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स,
इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने से जो एक लाइन बनती है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने से जो एक दूसरी लाइन बनती है, उन दोनों लाइनों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। क्लियर है बात बेटा? तो देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसे ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन है आपकी जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने से बनती है। क्लियर है बात बेटा? ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया बी, 0,0 और 2,3। क्लियर है बात बेटा? 0,0 और 2,3 को ज्वाइन कराने से जो लाइन बनती है वो ए बी लाइन हो गई। और एक और लाइन है आपके पास जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने से बनती है। तो ये पॉइंट हो गया सी, कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,-2 और एक पॉइंट हो गया डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,5। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने से सी डी लाइन बनती है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराने से जो लाइन बनती है वो ए बी लाइन हो गई। क्लियर है बात आपको बेटा? तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो आप ये जानते हैं कि अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो ये भी 180 में माइनस करने से ये पता चल जाएगा। क्लियर है बात बेटा? तो बात को समझिए। तो M1 लेट कर लेते हैं, जो ए बी लाइन है उसकी स्लोप है। M1 क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। जो ए बी लाइन है उसकी स्लोप हो गई M1। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो जो ए बी लाइन आप देख रहे हैं y2 माइनस y1, मतलब पहले y के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या है दोनों पॉइंट के? 3 माइनस 0, और डिनोमिनेटर में x के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके लिखेंगे 2 माइनस 0। तो स्लोप कितनी आ गई बेटा? 3/2। और जो दूसरी लाइन सी डी है उसकी स्लोप M2 लेट कर लीजिए। तो स्लोप ऑफ द लाइन सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला यही होगा, तो न्यूमरेटर में क्या राइट करेंगे? दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिए, तो 5 में माइनस करेंगे -2 को, और डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे 3 में माइनस करेंगे 2 को। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा? 7। तो आपको दोनों लाइनों की स्लोप पता चल गई बेटा। M1 की वैल्यू 3/2 और M2 की वैल्यू 7। क्लियर है बात बेटा? तो हम दोनों लाइनों के बीच का एंगल मान लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। जो आपको लाइन गिवन है उनके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्लस माइनस M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M2 इंटू M1। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया बेटा प्लस माइनस M2 की वैल्यू 7 पुट करेंगे, M1 की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, 1 प्लस M2 की वैल्यू 7 और M1 की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 से एलसीएम करेंगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 से एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 2 जा 14 माइनस 3, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2, और 7 3 जा 21। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 14 माइनस 3 11 डिवाइड बाई 21 और 2 23 हो जाएगा। क्लियर है बात बेटा? तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। तो दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होगा वो ये होगा। क्लियर है बात बेटा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।